है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हम रीड शिक्षक भर्ती 2020 में एसएस की स्पेशल क्लासेस में यूनिट नंबर 2 चल रही थी और 2 में चल रहा था मौर्यकाल और मौर्यकाल में चल रहा था अशोक का हमने सामान्य पढ़े थे। उसके बाद कलिंग युद्ध और अशोक के अभिलेखों की हमने चर्चा कर ली। 3 वीडियो अशोक के ऊपर बने हुए हैं, नहीं देखे आई बटन में लिंक मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे अशोक के शिलालेख, उसके साथ स्तंभ लेख और गुहालेख की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिलालेख से। देखो, सबसे पहले ये समझो शिलालेख कहते किसे हैं। शिलालेख का अर्थ होता है दोस्तों, शिला यानी पत्थर, लेख यानी लिखना, यानी पत्थर के ऊपर लिखना। यानी प्राचीन समय में जब राजा महाराजा होते थे, वह अपना कोई भी जो संदेश है या कोई कुछ मतलब अपने विजय के बारे में या कोई वर्णन उनको लिखना होता था, तो वह शिला लेखों पर लिखवाते थे। यानी पत्थर की लेखों के ऊपर वह लिखवाते थे, उसको कहते थे शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, लेख यानी लिखना, पत्थर पर लिखना। देखो, अशोक की जो अभिलेख शिलालेख है वे 8 स्थानों से मिले हैं और इनमें कुल 14 लेखों का समूह है। यानी अशोक के जो शिलालेख हैं वह कितने स्थानों से मिले? 8 स्थानों से। कितने लेख उनमें लिखे गए हैं? 14 लेख लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे वे 8 स्थान कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला स्थान है गिरनार, ये गुजरात राज्य में स्थित है। कर्नल टोड इसकी खोज करता है, 1822 में खोजा था। ब्राह्मी लिपि है। देखो, गिरनार स्थान है गुजरात में, कर्नल टोड ने खोजा कब? 1822 में, ब्राह्मी लिपि। दूसरा है शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान में, किसने खोजा था? कोर्ट ने खोजा था इसको 1836 में। खरोष्टी लिपि, मैंने आपको पहले भी बताया था, खरोष्टी लिपि। 2 ये अभिलेख है, एक तो ये शाहबाजगढ़ी वाला और एक है मानसेहरा वाला, दोनों पाकिस्तान में है। तो शाहबाजगढ़ी कोर्ट ने खोजा था। फिर है धौली का पूरी उड़ीसा में है, इसको किट्टो ने खोजा था 1837 में, ब्राह्मी लिपि का है। अगला अभिलेख है धौली, पूरी उड़ीसा से मिला है, किट्टो इसकी खोज करता है 1837, ब्राह्मी लिपि। अगला अभिलेख है जोगढ़, गजान उड़ीसा से, एक और अभिलेख उड़ीसा से मिला है, इसकी खोज करता है एलिट महोदय, 1850 में खोजा गया, ब्राह्मी लिपि। तो जोगढ़ वाला जो शिलालेख है, इसके जो आपके खोज करता है वह एलिट है, 1850 में खोज गया, ब्राह्मी लिपि का है। अगला है कालसी, देहरादून उत्तरांचल में, फॉरेस्ट ने इसको खोजा था 1860 में, ब्राह्मी लिपि। कालसी वाला फॉरेस्ट 1860, ब्राह्मी लिपि। थाना, ये है सोपरा महाराष्ट्र में, इसको भगवान लाल ने खोजा था 1882 में, यह भी ब्राह्मी लिपि में है। तो अगला है थाना सोपरा महाराष्ट्र, भगवान लाल 1882, ब्राह्मी लिपि। अगला है मानसेरा, इसको कनिंगम ने खोजा था 1889 में, खरोष्टी लिपि में। अंतिम है एरबुडी, कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, अन्नू घोष ने इसको खोजा था 1929 में, ब्राह्मी लिपि में। तो ये है जो सारे अभिलेख अशोक के 8 स्थानों से मिले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो, अशोक के कौन कौन से शिलालेख में क्या क्या जानकारी मिलती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, अशोक के प्रथम शिलालेख से जानकारी मिलती है पशु बलि पर रोक। यानी अशोक के प्रथम शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई थी। अशोक के दूसरे शिलालेख से एक तो लोक कल्याणकारी कार्यों के उल्लेख मिलता है, और इसके जो सीमावर्ती राज्य है, चोल, पांडे, एरिन पुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी, इनका उल्लेख मिलता है, यानी इनकी जानकारी मिलती है। तीसरा जो अभिलेख है शिलालेख अशोक का, इसमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जो अधिकारी हैं उनका उल्लेख मिलता है कि अशोक के समय युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का जो नियुक्ति की थी वह किससे जानकारी मिलती है मित्रों? तीसरे शिलालेख से। 5वें शिलालेख से राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति की गई थी अशोक ने, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति कब की थी? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अशोक के 5वें शिलालेख में। इसके बाद 8वां जो शिलालेख है, इसमें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने धम्म यात्रा की थी, यानी धम्म यात्रा की थी
और कहाँ की थी सर्वप्रथम? बोध गया में। ये याद रखना है। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा की थी और कहाँ की थी मित्रों? बोध गया में। इसके बाद अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कई जानकारी मिल सकती है। एक तो इसकी कलिंग जो विजय है, इसकी जानकारी 13वें शिलालेख में है। इसकी धम्म विजय की जानकारी भी मिलती है। इसने जो धम्म महामंत्र भेजे थे उनका किन किनों ने उनकी अधीनता मतलब उस धर्म को माना था। ये विदेशी शासक है। सबसे पहले एंटियोकस फर्स्ट, टोलमी सेकंड, एंटिगोनस और मेघस, ये दो थे विदेशी शासक जिन्होंने धम्म विजय मतलब जिन पर धम्म विजय प्राप्त थे अशोक ने। सीमावर्ती क्षेत्र चोल, चेर, पांडे, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी, इन पर भी उसने अपनी धम्म विजय प्राप्त की। इसके अलावा जंगली जातियां हैं यवन, कंबोज, एथनिक, पेठनिक, आंध्रो आदि, इन पर भी अपनी विजय प्राप्त की थी, अपनी धम्म विजय। अशोक के शिलालेखों के बाद अब हम चर्चा करेंगे अशोक के स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे पहले आते हैं वृद्ध स्तंभ लेख यानी बड़े स्तंभ लेख। यह जो है 4 लेखों का उल्लेख मिलता है, यानी 4 वृद्ध लेखों का हमें अशोक के 4 बड़े लेखों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? देखो, सभी जो वृद्ध स्तंभ लेख है इसमें लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, यानी वृद्ध स्तंभ लेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो लेख है वह दिल्ली मेरठ का लेख है, जिसे जो फिरोज तुगलक है, तुगलक वंश का, वह मेरठ से दिल्ली ले गया था। यानी ये जो वृद्ध स्तंभ लेख है अशोक का, ये मेरठ में स्थापित था। इसको जो तुगलक वंश का शासक है फिरोज तुगलक, वह दिल्ली से मेरठ ले जाता है, मेरठ से दिल्ली ले जाता है। इसके लिए इसका नाम है दिल्ली मेरठ है वृद्ध स्तंभ लेख। दूसरा है दिल्ली टोपरा अंबाला। यह जो है टोपरा अंबाला में स्थित था। इसको भी जो फिरोज तुगलक है वह दिल्ली स्थापित करवाता है। यानी दूसरा अभिलेख जो दिल्ली टोपरा अंबाला वृद्ध स्तंभ लेख है, इसको भी फिरोज तुगलक आने देता है, दिल्ली ले जाता है। यह एकमात्र ऐसा वृद्ध स्तंभ लेख है जिसमें 7 लेख सुरक्षित है। यानी अशोक का एकमात्र वृद्ध स्तंभ लेख जिसमें 7 लेख सुरक्षित है। कौन सा है? दिल्ली टोपरा अंबाला। इसके अलावा इस पर जो अजमेर का चौहान शासक है विग्रह राज चतुर्थ या विष्णुदेव, उसके 3 लेख मिलते हैं। यानी दिल्ली टोपरा अंबाला लेख पर अजमेर शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 लेख मिलते हैं। इसके अलावा इन दोनों जो स्तंभ लेख हैं इनको फिरोज तुगलक दिल्ली ले गया था। इसका वर्णन एक तो शम्स ए सिराज और एक तारीख ए फिरोजशाही 2 ग्रंथों में मिलता है। यानी यह 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें यह वर्णन मिलता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा अंबाला जो वृद्ध स्तंभ लेख है इनको दिल्ली लाया था। ये वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये वर्णन शम्स ए सिराज और तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है। अगला वर्णन है कौशाम्बी स्तंभ लेख। इसे समुद्रगुप्त ने प्रयाग में स्थापित करवाया और प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। यानी जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का शासक, इसने जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख होता है, इस स्तंभ लेख को वहां से प्रयाग यानी जो वर्तमान जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ले गया और वहां पर इसके ऊपर जो है प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, जो कि हम गुप्त काल जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे प्रयाग प्रशस्ति में क्या था। अब आगे पढ़ते हैं। आप देखो, कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है इसको अकबर के समय, जो अकबर का पुत्र है जहांगीर, उसने इसे इलाहाबाद स्थापित करवाया, क्योंकि उस समय इसका नाम जो है इलाहाबाद रख दिया गया था प्रयागराज का। तो उस समय जहांगीर ने कौशाम्बी स्तंभ लेख को कहाँ स्थापित कराया? इलाहाबाद स्थापित करवाया। और वहां इस स्तंभ लेख पर बीरबल के लेख उत्कीर्ण है। यानी बीरबल के लेख उत्कीर्ण है किस पर? कौशाम्बी स्तंभ लेख पर। आगे चर्चा करते हैं। एक तो लोरिया नंदगढ़, एक लोरिया अरराज और एक रामपुररवा, ये 3 स्तंभ लेख जो है वो मिले चंपारण बिहार से। कहां से मिले? चंपारण बिहार से। और जो लोरिया अरराज है इस पर औरंगजेब का एक लेख मिलता है। 3 लेख जो लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरराज और रामपुररवा, ये तीनों स्तंभ लेख चंपारण बिहार से मिले हैं। इसके बाद अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में पूछा था कि धम्म क्या है। यानी अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न किया कि धम्म क्या है,
और उसने स्वयं उत्तर दिया है दूसरे और 7वें लेख में कि पापों से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दान, सत्य, शुद्धि ही धर्म है। यानी उसने कहा कि पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण करना, लोगों को दान देना, सत्य और शुद्धि का नाम क्या है? धर्म है। अब हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। अब देखो, अशोक के जो आगे हैं लघु स्तंभ लेख मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो सांची, एक आपके सारनाथ। अशोक के जो लघु स्तंभ लेख सांची और सारनाथ से मिले, इसमें जो धम्म संघ है इसके भेद से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी संघ के भेद से संबंधित जानकारी अशोक के सांची और सारनाथ स्तंभ लेख से मिलती है। इसके अलावा कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख, इसमें जो अशोक की पत्नी है कारवाकी, इसके दान पुण्य का उल्लेख मिलता है। यानी कारवाकी के दान पुण्य का उल्लेख किस स्तंभ लेख से मिलता है? हमें कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख से। इसके बाद एक है निगिल्लिवा स्तंभ लेख। इसमें अशोक के जो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उसने कनक मुनि का जो स्तूप है इसके आकार को बढ़ाया था। यानी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़ाया और 20वें वर्ष में वहां पर जाकर स्तूप की पूजा की थी। यह वर्णन हमें कहाँ मिलता है? हमें निगिल्लिवा स्तंभ लेख से मिलता है। फिर है रुमंदी स्तंभ लेख। 1896 में रबयूयर ने इसको खोजा था और इसका अनुवाद क्या था? जॉर्ज बलूयर ने। रुमंदी जो स्तंभ लेख है इसको 1896 में रबयूयर ने खोजा और अनुवाद किया था जॉर्ज बलूयर ने। इसके बाद अंत में जो गुफा लेख मिलते हैं अशोक के, वो मिलते हैं आगे गया जो जिला है बिहार में, उसकी बाराबार की पहाड़ियों से मिलते हैं। बाराबार की पहाड़ियों से अशोक के 4 गुफा लेख मिले जिनके नाम है सुदामा, विश्वझोपड़ी, कर्ण और चौपड़। ये चारों की चारों जो गुफाएं हैं वह अशोक ने आजीविक संप्रदाय के साधुओं को दान कर दी थी। यानी आजीविक जो साधु थे उनको अशोक ने ये चारों गुफाएं दान कर दी थी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने अशोक के प्रथम शिलालेख पढ़े, उसके बाद हमने स्तंभ लेख पढ़े और अंत में गुफा लेख पढ़े। तो अशोक के जो अभिलेखों की जानकारी है वह यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट कक्षा रहेगी, उसमें हम अशोक के जो आपका और जो वर्णन है अशोक का वह पढ़ेंगे। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप SS लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर यूनिट यहाँ पर आपको डेफिनेट करवाई जाएगी। पहली यूनिट पूरी करवाई हुई है। आई बटन में एक प्लेलिस्ट में मिलेगी SS स्पेशल क्लास के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जितने भी रीड के यूनिट वाइज जो टॉपिक है वो मैंने करवाए हैं। दूसरी यूनिट चल रही है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब घरों में रहें और स्वस्थ रहें।